नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही है स्लोवाक पीएम पे हुए अटैक को लेकर। यहां पे आप देख पाओगे वर्ल्ड रिएक्ट्स टू स्लोवाकिया प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको बीइंग शॉट। मरते मरते बचे हैं स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिनके बारे में आप जानते नहीं है, मगर इस वीडियो के एंड में इनके बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे कि यूएसए इनसे नफरत क्यों करता है, रशिया के ये इतने करीबी क्यों है, और इन पे जो अटैक हुआ है ना रिसेंटली, ये क्लियरली हमको बताता है कि ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ज्यादा अगली टर्न ले रही है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिक्स अगली हो रही है। लोगों के जो व्यूज है ये राइट विंग लेफ्ट विंग में इतने बढ़ चुके हैं कि जो आदमी किसी से एग्री नहीं करता ना, सीधा उसको एक दुश्मन मान लिया जाता है। और परहैप्स स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यही हुआ था। नाउ सब कुछ सिंप्लीफाई करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं कि स्लोवाकिया है कहां पर, इनके पीएम कौन है, इनकी विचारधारा क्या है, और ये रशिया से इतने ज्यादा करीबी क्यों हैं। इवन दो स्लोवाकिया एक नेटो देश है, स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और स्लोवाकिया शेंगन एरिया का भी मेंबर है। तो डिस्कस करते हैं ये सब, मगर सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं करना, वैसे ही मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि रशिया के जो सबसे टॉप जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप किन कंट्रीज का नाम लेंगे? आप कहोगे चाइना, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, परहैप्स आप इंडिया भी यहां पर कह सकते हैं। मगर इस लिस्ट में काफी बार हम दो इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज को भूल जाते हैं जो बिल्कुल हमेशा रशिया के साथ खड़े होते हैं। एक देश है सर्बिया और दूसरा स्लोवाकिया। ये दोनों कंट्रीज मैप पे आप देख पाएंगे। दोनों की आबादी इतनी है नहीं। स्लोवाकिया को अगर हम देखें, जिस कंट्री पे हम जरा फोकस कर रहे हैं इस वक्त, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यूक्रेन के साथ इनकी बॉर्डर है। तो जो यूक्रेन में आज के समय हो रहा है उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है स्लोवाकिया पर। और आबादी है इस देश की लगभग 50-55 लाख के आसपास। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि स्लोवाकिया और सर्बिया यूरोपियन कंट्रीज होते हुए भी रशिया का सपोर्ट क्यों करते हैं, वेल दोनों के अलग रीजन हैं। सर्बिया जब यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था तो यूएसए ने लिटरली बॉम्बिंग करी थी यहाँ पर। सर्बिया के लोग कभी वो भूल नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा एंटी यूएस सेंटिमेंट है इस देश में। स्लोवाकिया की अगर मैं बात करूं तो ये लोग यूक्रेनियंस को पसंद नहीं करते, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट रशिया से आप कह लीजिए इनके जो रिलेशंस हैं, एक आप कह लीजिए इमोशनल बॉन्ड है इनका रशिया के साथ। और स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर है आज के समय रॉबर्ट फिको, एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार स्लोवाकिया की पॉलिटिक्स में छाए हुए हैं। 2006 में बने पीएम, फिर उसके बाद 2012 में फिर से बन गए। बीच में कई लोग 1-2 महीने के लिए पीएम बने स्लोवाकिया में, मगर इवेंचुअली सत्ता फिर से 2023 में फीको के हाथ में आ गई। और जैसे ही 2023 में, मुझे याद है, ये फिर से स्लोवाकिया के पीएम बने, अमेरिकन मीडिया ने ये हेडलाइन छापी थी कि प्रो रशिया पॉलिटिशियन, पुतिन का यार, स्लोवाकिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ये बहुत ज्यादा एंटी यूएस हैं और इनकी सोच बहुत ज्यादा खराब है कई इश्यूज को लेकर। फॉर एग्जांपल, अमेरिकन गवर्नमेंट देखिए बहुत कंसर्न्ड है कि स्लोवाकिया के पीएम इस्लाम के बारे में, उसके अलावा माइग्रेंट्स के बारे में, रशिया के बारे में क्या सोचते हैं। पुतिन के बारे में तो अगर मैं बोलूं तो रॉबर्ट फीको एक फैन बॉय है, मतलब लिटरली कंप्लीट फैन। इनके इंटरव्यू इनके आप देख लीजिए, पुतिन की जम के तारीफ करते हैं। कहते हैं व्लादिमीर पुतिन जैसा लीडर होना चाहिए जो अपनी कंट्री को डायरेक्टली लीड करे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं पुतिन के बारे में ये। और इन्होंने ये तक कह दिया था कि जब पुतिन पर बच्चा चोरी का आरोप लगा था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था पुतिन पर, इन्होंने कहा था कि व्लादिमीर पुतिन हमेशा वेलकम है मेरे कंट्री में, कभी भी उनको जेल में नहीं डाला जाएगा। उसके अलावा फीको ये भी कह चुके हैं कि देखो, यूक्रेन रशिया वॉर अगर खत्म करनी है ना, तो यूक्रेन को अपनी जो टेरिटरी है ये त्याग देनी चाहिए, सब दे दो रशिया को ताकि रशियन इन्वेजन खत्म हो जाए। ये लाइनें सुनकर यूरोप के बाकी देश बिल्कुल शॉक हो गए थे कि एक यूरोपियन कंट्री, एक नेटो कंट्री ऐसी बात कर सकता है। और स्लोवाकिया के पीएम फीको यहां पे नहीं रुके, इन्होंने आगे ये भी कह दिया था कि कभी अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहे तो उसे ये वीटो भी कर देंगे। ये इतने ज्यादा प्रो पुतिन प्रो रशिया हैं। और उस सब के अलावा अगर मैं बात करूं तो 2016 में इन्होंने एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दी थी। इन्होंने ये कह दिया था कि इस्लाम रिलीजन के लोगों की कोई जगह नहीं है स्लोवाकिया में। इस स्टेटमेंट को लेकर कई इस्लामिक कंट्रीज ने इनका विरोध किया, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुए थे। और मोस्ट रिसेंटली इनकी एक कॉन्ट्रोवर्सी तब सामने आ गई जब इन्होंने कहा कि WHO ने गलत तरीके से पेंडेमिक हैंडल किया है पूरी दुनिया में, और जो अभी एक नई पेंडेमिक ट्रीटी बन रही है जिसके अंडर करे लॉकडाउन का प्रावधान है, वैक्सीनेशन की बहुत बातें कही गई है, इसे ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। स्लोवाकिया ने खुल के कह दिया है कि नई पेंडेमिक ट्रीटी का ये समर्थन नहीं करना चाहते। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, स्लोवाकिया के लोगों को पता है कि फीको की क्या सोच है, क्या विचारधारा है।
फिर भी लगातार बार बार ये स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। बीच में कोई भी आता है कुछ टाइम के लिए, इवेंचुअली सत्ता फीको के हाथ में ही जाती है। नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं, फीको की जो विचारधारा है इसको आप कहेंगे यूरोप के हिसाब से बहुत ज्यादा राइट विंग है। और रिसेंटली क्या हुआ कि फीको अपने देश के एक शहर हैंडलोवा में घूम रहे थे। इनको लगा कि कुछ फैंस हैं, कुछ इनके सपोर्टर हैं, उनसे हाथ मिला लेता हूं। एक आदमी के पास गए, उसकी उम्र थी 71 ईयर्स। अचानक से उस आदमी ने बंदूक निकाली और फीको को गोलियां मार दी। नाउ एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बताया जा रहा है कि फीको खतरे से बाहर है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से निकल चुके हैं और ये बच जाएंगे। हालांकि इनके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मगर सबसे अजीब और डरावनी बात पता है क्या है? जिस आदमी ने फीको को मारा है ये खुद को एक कवि बताता है। इसका नाम बाय द वे इंटरनेशनल मीडिया ने, स्लोवाकिया के मीडिया ने सेंसर कर दिया है। मगर इस आदमी की जो बहुत सारी इंटरनेट वीडियोस है जहां पर ये अपने विचार शेयर कर रहा था, ये आज के समय स्लोवाकिया और यूरोप में काफी वायरल हो चुकी है। ये आदमी देखिए कहता था कि दुनिया देखिए वॉयलेंस से भरी हुई है, लोग पागल होते जा रहे हैं, हमें हेट्रेड और एक्सट्रीमिज्म को रोकना होगा। ये इस आदमी ने बोला था एक बहुत पुरानी वीडियो में। आगे ये और ऐड कर दिया कि जिस तरीके से जो स्लोवाकिया की सरकार है ये माइग्रेंट्स को रोक रही है, ये नहीं चाहते कि माइग्रेंट्स, थके हारे माइग्रेंट्स जो सताए हुए हैं, इन्हें शरण मिल जाए स्लोवाकिया में, ये बहुत ज़रा गलत है। तो क्लियरली ये आदमी फीको की पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता था बहुत से इशू को लेकर। इसके बेटे से भी बात करी गई, सिंस 71 ईयर्स का इसका बेटा भी काफ़ी बड़ा है। तो उसने भी कहा कि मेरे फादर के बारे में एक बात तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कभी भी फीको के लिए वोट नहीं किया था, ये फीको को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी ऐड किया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे फादर अपनी रजिस्टर्ड बंदूक लेकर स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश करेंगे। मगर ये अपने आप में कितना आयरॉनिक है, कितना अजीब है कि एक आदमी 71 ईयर्स का जो कहता है मैं कविताएं लिखता हूं, जिसने ऑनलाइन एक मूवमेंट स्टार्ट कर रखी है, छोटा सा एक ग्रुप बना रखा है अपना जिसका नाम है मूवमेंट अगेंस्ट वायलेंस, जो कहता है कि माइग्रेंट्स को यूरोप में आने दो, स्लोवाकिया में माइग्रेंट्स को आने दो, ये नफरत काहे की करनी। उस आदमी के माइंड में फीको के लिए इतनी नफरत आ गई थी कि उसने गोलियां चला दी। दिस इज वेरी स्केरी। और इससे हमको पता लगता है कि दुनिया कितना ज्यादा बढ़ रही है राइट विंग लेफ्ट विंग के मामले में। और यूरोप और यूएसए में तो साफ साफ दिख रहा है कि जो आदमी पॉलिटिकल विचारधारा से, किसी की पॉलिटिकल विचारधारा से सहमत नहीं है, तो दूसरा आदमी सीधा उसको अपना एनिमी मान लेता है। उसके माइंड में ये नहीं आता कि मैं उसको समझूं या फिर हम दोनों अपने जो ओपिनियंस हैं ये रखें, बातचीत करें और कहीं ना कहीं दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सीधा देखिए अब लोग जो सोल्यूशन है ये बंदूक की गोली में देख रहे हैं। और आप में से हो सकता है कि कई लोग ये भी मुझसे पूछें कि क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये 71 ईयर्स का आदमी, इसे कोई फॉरेन कंट्री पे कर रही हो कि ये जो फीको आदमी है, जो पुतिन का यार है, इसे जरा बिल्कुल हटा दीजिए रास्ते से। क्या ये पॉसिबल नहीं है? आई डोंट नो, मैं इसके बारे में 100% छोटी के साथ कह नहीं सकता। बाकी फीको की जो विचारधारा थी, जिस तरीके से बात करते थे, मैं इमेजिन करूंगा यूएसए में, बाकी कंट्रीज में इनके ज्यादा मित्र थे नहीं, वो लोग इनको पसंद करते नहीं थे। तो एक बार को थ्योरी के हिसाब से कोई आदमी कह सकता है मे बी, बट अगेन कोई इसका हार्ड एविडेंस नहीं है। अभी देखिए ये टॉपिक काफी न्यूज में रहेगा। रशिया ऑब्वियसली निंदा कर रहा है इस अटैक की। रशिया ये कह रहा है कि हमारा मित्र है, हमारे दोस्त हैं स्लोवाकिया के पीएम, और हम उम्मीद करते हैं ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेजर डेवलपमेंट्स अगर फ्यूचर में आती है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हो रहे हैं और रॉबर्ट फीको ये जो नाम है ये आज के समय इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कैपिटल क्या है स्लोवाकिया की? अगर आपने पूरी वीडियो प्रॉपरली देखी है तो मोस्ट प्रोबेबली मैप में ही आपको दिख गया होगा। बताइए यहाँ पर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कीव, ब्रातिस्लावा, वॉर्सो या फिर बेलग्रेड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I। P2I मतलब के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में
स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी आईक्यू आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी आईक्यू हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड। तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी आईक्यू के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PG10 और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।